क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर दे रखा है। इनकी जो दो लंबवत भुजा हैं वो 5:12 के रेस्पेक्ट में बताई जा रही है और इसका अनुपात इस प्रकार से है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ट्रायंगल का क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है, वो भी किसमें, वर्ग सेंटीमीटर में। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या दे रखा है, दो लंबवत भुजा दे रखी है। लंबवत भुजाएं का मतलब इस तरीके से और इस तरीके से। लंबवत भुजा का मतलब दोनों भुजाओं के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब क्या है, ट्रिपलेट के रूप में बन रहा है। ये एक 5 है, दूसरी 12 है, तो हमारा ट्रिपलेट क्या होता है, दिमाग में आना चाहिए, 5 12 और आगे क्या आता है 13। 5 12 13, ये 5 है ये 12 है, तो ये वाली कितनी होगी, 13 होगी। इन तीनों को जब ऐड किया जाता है तो कितना आना चाहिए, देखो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 13 25, 25 और 5 30, ये 30 आता है जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है किसके बराबर, 120 के बराबर। क्यों, क्योंकि तीनों साइड को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ये पेरीमीटर ही दे रखा, परिमाप को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पेरीमीटर बोला जाता है। तो पेरीमीटर जो 30 है, 30 जो रेशियो में दे रखा है वो रियल में कितना है, 120 है। हमारे को क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितने गुना होगा, 30 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 120 आ जाए, यानी इसको डायरेक्ट इसे डिवाइड करके देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और डायरेक्ट आप दिमाग में आता है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और आप डिवाइड करके देखोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आपको सीख लेना है कैसे। ये 0 है, ये 0 है, मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, 12 आ जाए, 3 चौक 12, यानी जो पेरीमीटर है वो कितना मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, यानी 4 से गुणा करके है। तो अभी अपने को क्या ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना, 5, हाइट कितनी इसकी 12, दोनों को मल्टीपल कर देंगे कितना आएगा 6, और 6 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 क्या आया है, रेशियो में आया। अब इसको क्या चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए। ये किसमें होता है, देखो 4 से मल्टीपल किया, ये सेंटीमीटर में, तो एरिया किसमें होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर में होता है। किसमें होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब पेरीमीटर निकाला जाता है तो वो एक क्या है, दूरी है, तो वो किसमें होगी, सेंटीमीटर में। और ये क्या है, एरिया, तो एरिया किसमें होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो इसको किससे मल्टीपल करेंगे, 4 से मल्टीपल ना करके 4 के स्क्वायर से मल्टीपल किया जाएगा। किससे मल्टीपल किया जाएगा, 4 के स्क्वायर से मल्टीपल किया जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 48, और ये आ जाएगा 0, और किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताइए इसमें से कौन सा आंसर है, 480। ये ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। तो आपके पास में क्या क्या चीज दिमाग में आ गई, आपको तीनों, सबसे पहले तो दो लंबवत है यानी 5 12 है, तो तीसरा क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, 5 12 13, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, जो किसके बराबर 120, यानी 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 120 आ जाएगा 4। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, 4 का मल्टीपल है, यानी हमारा जो एरिया होगा वो 4 के स्क्वायर का मल्टीपल होगा। 4 का स्क्वायर यानी 16 का मल्टीपल। तो आपको इससे क्या निकाल देना, एरिया निकाल देना, 1/2 बेस इंटू हाइट। 5 को 12 से गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। पहले डिवाइड कर दोगे तो ठीक रहेगा, तो 12 से 2 को डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, 6 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जैसे 30 आएगा, 30 को हमारे को किससे मल्टीपल करना है, इसके 4 के स्क्वायर से। 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, 16 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 480। तो डायरेक्ट आप एग्जाम में इस तरीके से भी कर लोगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे परफेक्ट होते जाओगे। ये सारी कुछ भी चीजें लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आपको सिर्फ टिक लगाना से ओमार शीट में केवल गोला भरना है कि ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपके अब इस प्रैक्टिस के लिए आपको जब तक समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट दिमाग में नहीं कर पा रही ये सारी चीजें, तब तक आपको क्या करना है, पेज पे करना है। और धीरे 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 स्टेप को खाने की आदत आपको लेनी धीरे। किस तरीके से हम एक एक स्टेप को कम करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि एक भी स्टेप नहीं करेंगे और डायरेक्ट आंसर देंगे। ये सारी प्रोसेस कहाँ होगी, हमारे दिमाग में होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं।